हेलो बुक बडीज, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 10 ऐसे मोटिवेशनल कोट्स के हवाले से which have the power to transform your life. So you have to be very attentive today because you never know कि जो स्टेटमेंट्स मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपने सही तरीके से समझ ली तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। तो जनाबे आली, वेलकम बैक। दोस्तों, कोटेबल कोट्स या कोट्स कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती हैं जो तारीख में बड़े बड़े लोग जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं, कामयाब होते हैं, अपनी जिंदगी में कह जाते हैं। इन लाइनों में उनकी जिंदगी का निचोड़ होता है, उनकी नॉलेज का, उनके विजडम का और उनके एक्सपीरियंस का। सो बढ़ते हैं अपनी पहली स्टेटमेंट की तरफ, विच गोज लाइक दिस: इट इज नॉट इन द स्टार्स टू होल्ड आवर डेस्टिनी बट इन आवर सेल्स। ये बात कही थी ग्रेटेस्ट ड्रामा राइटर ऑफ ऑल टाइम विलियम शेक्सपियर ने। इसका मतलब यह है कि हमारी जो तकदीर है या किस्मत है, उसका फैसला सूरज चांद सितारे या हमारी हाथों की लकीरें नहीं करती, बल्कि हम लोग खुद करते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो मैंने हमेशा से फॉलो की है अपनी जिंदगी में। इनफैक्ट मेरी जो रिज्यूमे है या मेरी जो सीवी है, उसके ऊपर जो पर्सनल स्टेटमेंट है, उसमें भी ये मैंने लाइंस लिखी हुई हैं। इसका मतलब सिंपली ये है कि अगर आप अपनी जिंदगी में खुशी चाहते हैं, अचीवमेंट हासिल करना चाहते हैं, तो किस्मत या लक पर डिपेंड करने की बजाय अपने जोरे बाजू पर बिलीफ रखें। इसी से मिलती जुलती बात इकबाल साहब ने भी कही थी, और क्या खूब शेर कहा था: खबर नहीं क्या है नाम इसका, खुदा फरेबी के खुद फरेबी, अमल से फारिग हुआ मुसलमान, बना के तकदीर का बहाना। सो इफ यू वांट टू अचीव एनीथिंग मीनिंगफुल इन योर लाइफ, स्टॉप डिपेंडिंग ऑन लक। आमिल सुल्तानी बाबा के पास जाना छोड़ दें, अखबार में हॉरोस्कोप का सेक्शन पढ़ना छोड़ दें। लक के बारे में मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। अपने आप को तैयार रखें, इवेंचुअली वो मौका आएगा जिसको पाउंस करके आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अच्छा जी, अगला कोट बहुत ही जबरदस्त है जो कहा था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स ऑफ ऑल टाइम, विंस्टन चर्चिल ने। इट गोज लाइक दिस: काइट्स राइज हाईएस्ट अगेंस्ट द विंड, नॉट विद इट। इसका मतलब यह है कि जिंदगी में अगर आप कुछ मीनिंगफुल करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो, कुछ नॉर्मल से हट के करना चाहते हो, तो आपको हमेशा लोग ओपोज करेंगे, लोग हमेशा आपके बारे में बात करेंगे। जब ऐसा होने लगे तो समझे आप सही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप कुछ अच्छा बड़ा कर रहे होंगे, कुछ बड़ा सोच रहे होंगे, तब ही नॉर्मल लोग आपके बारे में बुरा भला कहेंगे। सो रिमेंबर, इफ पीपल आर टॉकिंग अगेंस्ट यू, दैट मीन्स यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके जी, नेक्स्ट कोट है फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट पर्सनालिटीज ऑफ ऑल टाइम, एल्बर्ट आइंस्टाइन। सो आइंस्टाइन साहब कहते हैं कि इट इज नॉट दैट आई एम सो स्मार्ट, इट्स जस्ट दैट आई स्टे विद प्रॉब्लम्स लॉन्गर। यानी कि मैं बहुत ज्यादा कोई इंटेलिजेंट नहीं हूं, मेरा आईक्यू इतना हाई नहीं है, या मैं बहुत क्लेवर और कनिंग नहीं हूं, बल्कि फर्क सिर्फ ये है नॉर्मल लोगों में और मुझ में कि मैं अपने प्रॉब्लम्स के साथ ज्यादा टाइम गुजारता हूं, मैं परसिवियर करता हूं, मैं डेडिकेटेड हूं, जिसकी वजह से मैं उन मसलों का सोल्यूशन निकाल लेता हूं। ये दोस्तों एक बहुत बड़ी की टू सक्सेस है, सीक्रेट टू सक्सेस है इन योर लाइफ। इफ यू परसिवियर, इफ यू कीप ऑन स्टिकिंग अराउंड, देन यू विल इवेंचुअली बी सक्सेसफुल, और आपकी जिंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो एक के बाद एक सॉल्व होती चली जाएंगी। इट्स जस्ट दैट यू हैव टू स्टे परसिस्टेंट। ओके जी, नेक्स्ट कोट है फ्रॉम ब्रायन ट्रेसी, वन ऑफ द मोस्ट फेमस मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ ऑल टाइम। वो कहते हैं कि you can only grow if you are willing to feel awkward and uncomfortable when you're trying something new। यानी कि आप जिंदगी में सिर्फ तब ग्रो कर पाएंगे जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे। रिमेंबर, देयर इज नो ग्रोथ इन योर कंफर्ट जोन। आपको थोड़ा ऑकवर्ड होना पड़ेगा, थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी रिलेंटलेसनेस होगी, थोड़ी रेस्टलेसनेस होगी, तभी आप जिंदगी में कामयाब हो पाएंगे। सो रिमेंबर, अगर जिंदगी में कोई खला है, कोई मुश्किलात हैं, कोई चीज आपको तंग कर रही है, दैट मीन्स यू आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट कोट है फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंटर्स ऑफ ऑल टाइम, थॉमस एडिसन का, एंड इट गोज लाइक दिस: व्हेन अ मैन डाइज, इफ ही कैन पास एंथुसियाज्म टू हिज चिल्ड्रन, ही हैज लेफ्ट देम एन स्टेट ऑफ इनकैलकुलेबल वैल्यू। वाह जी वाह, क्या ही कमाल बात है। समथिंग आवर पेरेंट्स शुड लिसन टू वेरी केयरफुली। इसका मतलब यह है कि अगर कोई शख्स अपने बच्चों के अंदर जोश और जज्बा ट्रांसफर कर पाता है, उन्हें बुलंद नजर, एम्बिशियस बना पाता है, तो ये अपने बच्चों की तरफ उसकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी।
बजाय इसके कि आप अपने बच्चों को जमीन, प्लाट, गड्डी ते कोठी दें, बेस्ट ये है कि आप उनके अंदर एक ऐसा जज्बा पैदा करें जिसको यूज करके वो जिंदगी में हर चीज को अचीव कर लें। दैट्स द बेस्ट गिव अ पेरेंट कैन गिव टू देयर चिल्ड्रन। ओके जी, नेक्स्ट कोट है फ्रॉम पीटर ड्रकर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजमेंट गुरुज ऑफ ऑल टाइम। और वो कहते हैं, द ओनली स्किल दैट विल बी इंपॉर्टेंट इन द 21st सेंचुरी इज द स्किल ऑफ लर्निंग न्यू स्किल्स। एवरीथिंग एल्स विल बिकम ऑब्सोलीट ओवर टाइम। ये बात दोस्तों मैं अक्सर अपनी वीडियोस में रिपीट करता रहता हूं। इनफैक्ट जब मैंने थिंक अगेन बुक का रिव्यू किया था, उसमें मैंने पूरी वीडियो इस मामले के ऊपर बनाई थी। इसका मतलब सिंपली यह है कि आज की जो मॉडर्न नॉलेज इकोनॉमी है, उसमें सबसे बड़ी स्किल है द एबिलिटी टू अनलर्न एंड रीलर्न। जो बातें आप जानते हैं वो अगले कुछ अरसे में ऑब्सोलीट हो जाएंगी, रिडंडेंट हो जाएंगी। सो सिर्फ एक स्किल है जो आज की मॉडर्न इकोनॉमी में आपको रेलेवेंट रखेगी, और वो है अपनी सोच के बारे में दोबारा सोचना। किसी भी एक आइडियोलॉजी पर फिक्सेटेड ना हो जाना, बल्कि हमेशा अपने आप को इवॉल्व करते रहना, बेहतर करते रहना। ओनली देन विल यू बी रेलेवेंट इन लाइफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या ही कमाल है, एंड इट कम्स फ्रॉम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स ऑफ ऑल टाइम, एरिस्टोटल। ही सेज, इट इज द मार्क ऑफ एन एजुकेटेड माइंड टू बी एबल टू एंटरटेन अ थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। इस बात को आपने बहुत ही गौर से समझना है। आजकल हम लोग अपने व्यूज को लेके बहुत ही फिक्सेटेड हो जाते हैं। अगर किसी शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू, ओपिनियन या परसेप्शन हमसे मैच नहीं करता, तो वो हमारा दुश्मन हो जाता है। हमारे मुल्क में, स्पेशली हमारे मुआशरे में, डिस्कोर्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। लोग गुफ्तगू ही नहीं करते, आर्ग्यूमेंट ही नहीं करते, करते भी हैं तो एक दूसरे को गालम गलोच देने पर आ जाते हैं। रिमेंबर कि अगर किसी शख्स का पॉइंट ऑफ व्यू या नजरिया आपसे मुख्तलिफ है, तो जरूरी नहीं है कि आपने उसको एक्सेप्ट करना है। आप उसकी बात को गौर से सुने, समझें, और आपके अंदर इतना पेशेंस होना चाहिए, इतना पेशेंस कैपिटल होना चाहिए कि यू शुड बी एबल टू एंटरटेन हिज थॉट विदाउट एक्सेप्टिंग इट। जरूरी नहीं है कि वो जो बात कह रहा है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रेजोनेट करे। आप उस शख्स की बात को रिस्पेक्ट से सुने, समझें और एक्नॉलेज करें। इफ सम पॉइंट्स मेक सेंस, एक्सेप्ट देम। इफ सम डोंट, देन हैव अ गुड पेयर ऑफ ईयर्स। ओके जी, नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम अर्ल नाइटिंगेल, अगेन वन ऑफ द बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स ऑफ ऑल टाइम, एंड इट गोज लाइक दिस, इट्स आवर एटीट्यूड इन लाइफ दैट डिटरमिन्स लाइफ एटीट्यूड टुवर्ड्स अस। जैसा आप जिंदगी में बिहेव करेंगे, जैसा आप लाइफ को ट्रीट करेंगे, लाइफ भी आपको वैसा ही ट्रीट करेगी। इफ यू आर एन ऑप्टिमिस्ट, प्रोग्रेसिव एंड फॉरवर्ड लुकिंग, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही होगी। बट इफ यू आर अ पेसिमिस्ट, हर वक्त आप डिप्रेशन का शिकार रहते हैं, आपकी नेगेटिव थिंकिंग है, तो आपकी जिंदगी में भी परेशानियां वैसी ही होंगी। ओके जी, अगली स्टेटमेंट है फ्रॉम रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेलिस्ट ऑफ ऑल टाइम। इनकी जो बुक थी ट्रेजर आइलैंड, वो बचपन में मुझे बहुत पसंद थी। सो जो स्टेटमेंट है, इट गोज लाइक दिस, डोंट जज ईच डे बाय द हार्वेस्ट यू रीप, बट बाय द सीड्स दैट यू प्लांट। ये एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। इनफैक्ट ये एक ऐसी फिलॉसफी है जिसको मैं जिंदगी में बहुत ही रिलीजियसली फॉलो करता हूं। इसका मतलब यह है कि आपके दिन की कामयाबी इस बात में नहीं है कि आपने उससे क्या अचीव किया, बल्कि उस दिन में आपने किन चीजों की बुनियाद रखी, किन चीजों पर इन्वेस्ट किया, अपनी पर्सनालिटी के अंदर, अपने कैरेक्टर के अंदर, अपने कॉन्फिडेंस के अंदर, अपने मोरालिटी के अंदर। कायनात का दोस्तों एक बहुत ही सिंपल सा उसूल है कि जो आप बोएंगे उसी को काटेंगे। सो अगर आप आज के दिन पॉजिटिव चीजों की बुनियाद रखेंगे, तो कल आपको उन्हीं चीजों का बेनिफिट मिलेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल की हदीस है कि अगर आपके 2 दिन एक जैसे हैं, तो आप खसारे में हैं। लिहाजा हर दिन कुछ ऐसा करें जिसकी बेसिस पर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें, अपने मुस्तकबिल को बेहतर कर सकें इन एवरी विच वे। अच्छा जी, जो आखिरी कोट है, इट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टेटमेंट्स ऑफ ऑल टाइम एंड माय ऑल टाइम फेवरेट। और ये कहा था फ्रीडरिक नीट्शे ने, हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जर्मन फिलोसोफर्स, एंड द स्टेटमेंट गोज लाइक दिस, ही हु हैज अ व्हाई टू लिव फॉर कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। इसका मतलब है कि जिस शख्स को अपनी जिंदगी का मकसद पता है, जिस शख्स को अपनी जिंदगी का पर्पस पता है, एन इंडिविजुअल हु हैज आइडेंटिफाइड द ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज लाइफ, वो जिंदगी के किसी भी उतार चढ़ाव का सामना कर सकता है। He can overcome any challenge that life has to offer him। इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने डिटेल में बात की थी जब मैंने मैन सर्च फॉर मीनिंग किताब का बुक रिव्यू किया था। सो दोस्तों, दीज वर माय फेवरेट कोटेबल कोट्स ऑफ ऑल टाइम। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इन 10 में से आपका कौन सा फेवरेट है,
या इसके अलावा कोई भी ऐसा कोट हो जो आपकी जिंदगी में आपका फेवरेट हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।